नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइज़। आज मैं आपके सामने फिर एक जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आप सिंगल एनर्जी के हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ शायद इतनी एप्लीकेबल नहीं हो। ओके एंड या डेफिनेटली आज हम ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का आगे क्या सिनेरियो, और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस सुनाई दे रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, वो एक्चुअली फ़ैन की वॉइस है। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ मैं जितनी तेज़ बोल सकूँ उतनी तेज़ बोलने की, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और इसके अलावा गाइस एक चीज़ और है कि हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, ठीक है। एंड कल ही लाइव सेशन हुआ है। एंड जो भी है लाइव सेशन के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। ओके, सो हर्मिट का कार्ड आया है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें हमारे लाइव सेशन का, और ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में आपके क्या चीज़ है, क्या एनर्जीज़ हैं, आपके रिलेशनशिप का आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा है, लेट्स सी क्या आता है, आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या आती हैं। सो ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव हर्मिट एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, reversed 8 of wands, reversed 4 of swords, okay, reversed star, reversed 4 of coin। ओके, सो बेसिकली आपके लिए क्या आया है आपके कनेक्शन को लेकर गाइज, आप दोनों का, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका और आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। देखिए हेरोफेंट का भी कार्ड आया है, ठीक है। आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, टावर का भी कार्ड है हमारे पास, ठीक है। 3 ऑफ कॉइंस का भी कार्ड है, ओके। आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, बट ये एक सोल कनेक्शन है, एक सोल लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है। ये वाइब्रेशन बहुत अच्छी है और आप इस पर्सन से अपना दिमाग नहीं हटा पाओगे, आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स नहीं हटा पाओगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें भी, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो भी, अगर नहीं करते तो भी, ये पर्सन आपके दिमाग में रहते हैं, आपकी फीलिंग्स में रहते हैं, आपके जज्बातों में रहते हैं, आपके दिल में रहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप इन पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को नहीं हटा पाओगे, आप इन पर्सन से अपनी फीलिंग्स को नहीं हटा पाओगे बहुत ईजिली। एंड ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। बट यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर चीज़ें ये चल रही हैं कि ये पर्सन या तो आपको कम्प्लीटली ब्लॉक करके बैठे हैं, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू एनर्जीज मुझे यही लग रही है कि पर्सन आपको कम्प्लीटली ब्लॉक करके बैठे हैं। ये आपसे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक करके बैठे हैं, आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक करके बैठे हैं, कम्युनिकेशन से ब्लॉक करके बैठे हैं। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शायद ये मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, कि अपनी मैरिज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में अपनी शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शादी की बात चल रही है इनकी, ये शादीशुदा हैं, शादी हो रही है, होने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है। बिकॉज मुझे यहाँ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लग रहा है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे चुके हैं, या फिर हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है, या 1-1.5 साल हो गया है शादी तय हुए हुए या शादी हुए हुए, ठीक है। तो दोनों ही सिनारियोज़ यहाँ पे हो सकते हैं, या शादी तय हो चुकी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, देखिए आपका और इन पर्सन का साथ सोल कनेक्शन है, और ये पर्सन जो है वो ये सोचते हैं कि एक डेस्टाइन कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन डेस्टिनी में हमारे नहीं लिखा हुआ, ये बस एक अट्रैक्शन था और ख़त्म हो गया। ये पर्सन ना किसी की बात नहीं सुन रहे, शायद आसपास के सिनेरियोज इनको प्रेरित कर रहे होंगे कि आपसे जाएं, कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, चीज़ों को क्लैरिफाई करें, बट ये उन सारे सिम्बल्स को इग्नोर कर रहे हैं, उन सारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ ये अपनी ज़िद को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं पर्सन, ज़िद्दी ज़्यादा हैं। ये अपनी फीलिंग्स जो है वो ये सोचते हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छे से अपने आप को समझ सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप डेस्टाइन नहीं है, ये रिलेशनशिप मेरी डेस्टिनी में नहीं है, इसे ख़त्म ही होना था, ये कार्मिक है, इसे ख़त्म ऐसे ही होना है, ठीक है।
और मुझे किसी नए पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो वो उस रास्ते से पीछे नहीं हट रहे हैं, वो आपके लिए स्टेप नहीं ले रहे। यहाँ पे बात वहाँ अटकती है, ठीक है। ये आपको ब्लॉक कर बैठे हैं, ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ये आपसे अपने इमोशंस ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे डिटैच होना चाहते हैं। बट यार ये सोल कनेक्शन है, डिटैच होगे कैसे? एक सोल कनेक्शन है यहाँ पे, एक सोल बॉन्ड है यहाँ पे डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है। अब डिटैच होंगे तो होंगे कैसे? इमोशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसा बोलते होंगे आपको, या ऐसा बोल देते होंगे, ठीक है, कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी देखो। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा भी वो करते हो, जैसे सोशल मीडिया पे अपनी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स डालना, बहुत खुश दिखाना खुद को कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत जॉयफुल हैं, बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ है इनकी। दिस पर्सन इज़ रियली सेंसिटिव। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई जिसकी वजह से इन पर्सन को धचका लगा है, जिसको हम बोलते हैं धक्का लगा है, ठीक है। इनको दुख लगा है उस चीज़ का, और इन्होंने बिल्कुल आपसे कट ऑफ कर दिया, इन्होंने बिल्कुल आपसे बात करनी बंद कर दी, कहा तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दोबारा कन्वर्सेशन मत करना मेरे से। और बिल्कुल रूडली बोला ये चीज़, मुझे तो ये रूडली लग रहा है, बहुत ब्लंट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रूडली, जैसे कहते हैं ना, एक तीर लेकर दिल पे मार देना, वही चीज़, दिल तोड़ देना एक झटके में, वो चीज़ है, वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड कम्प्लीटली ये पर्सन चले गए। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि विद इन अ डेज़ या विद इन अ वीक्स आपकी सालों की रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, आपकी सालों की मेहनत ख़त्म हो गई। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट अनएक्सप्रेसिव। शायद आपको क्लोजर मिला होगा यहाँ पे, पर्सन प्रॉपरली आपको बोल चुके होंगे कि देखो ये चलने वाला नहीं है आगे, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे सेपरेशन की ही वाइब्स आ रही है, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन की, अगर कम्युनिकेशन चल भी रहा है तो ऑन ऑफ हो सकता है, वरना यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों में, आप ब्लॉक्ड हो या वो ब्लॉक्ड है, कुछ ऐसी सब एनर्जीज़ है यहाँ पर। एंड ये पर्सन जो है एक लोनली एनर्जीज़ के अंदर ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। या तो इनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, रिलेशनशिप हुई है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट एक लोनर एनर्जी में भी ये पर्सन रहना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को नहीं जांच पा रहे, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि ये अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बहुत अच्छे से जान सकता है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, बहुत सही रास्ते पर है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, ठीक है, कनेक्शन वनेक्शन कुछ नहीं है, सब बेकार की चीज़ है, मैंने जो डिसीजन लिया वही ठीक है, मैं उस पर आगे बढ़ूँगा। बट नहीं, यहाँ पर इनको वो डिसीजन जो इन्होंने लिया है उसको बनाने में इनको बहुत मेहनत लगने वाली है, और चीज़ें फिर भी नहीं बैठ रही, चीज़ें फिर भी ट्रैक पे नहीं बैठेंगी। मेहनत करेंगे ये, और सिंगल हैंडेडली मेहनत करेंगे काफ़ी लोगों के लिए, बट चीज़ें फिर भी ट्रैक पे नहीं बैठेंगी, बिकॉज ये सोल कनेक्शन आपके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे तो मैरिज का कार्ड है, आप दोनों की मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों का एक साथ कनेक्शन फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कनेक्शन, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आइए मैं और देख लेती हूँ कि अपकमिंग टाइम पे क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कनेक्शन बहुत अच्छा लगा, ये सोल कनेक्शन है। बट इन्होंने ना अपने ज़िद के चलते या अपने ईगो के चलते, अपने एरोगेंस के चलते कि नहीं मैंने ये डिसीजन लिया, यही डिसीजन ठीक है, मुझे इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। इमोशनल कनेक्शन है तो ख़त्म हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहूँगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, 3-4 महीने के बाद मैं भूल जाऊँगा उस कनेक्शन को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब इसके अलावा मैं क्या बोलूँ? ऑफ कोर्स फॉर मोस्ट ऑफ यू पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, शादी की बात चल रही है, शादी तय हो गई, अभी अभी शादी हुई है, ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली मैरिड एनर्जी लग रही है, ठीक है। या तो रिसेंट मैरिड एनर्जी है, या ये अपनी मैरिज को आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। क्या बोलूँ मैं इस कार्ड्स के अंदर, क्या बोलूँ? आप बोलेंगे कि मैम आप क्या बोल रहे हैं ये पर्सन तो ऑलरेडी मैरिड हो गए हैं, ये पर्सन तो शादी हो चुकी है इनकी, ये तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं। मैरिज इनकी बहुत अच्छी नहीं चलेगी या चल नहीं रही है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है मैरिज इनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, या अगर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तो वो चीज़ें बहुत अच्छी अभी नहीं चल रही है, वो एक एक्सप्लोनेशन के साथ चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और स्पेशली किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के अंदर है, ठीक है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लॉयल्टी नहीं मिल पाएगी, ग्राउंडिंग नहीं मिल पाएगी, चीज़ें एक सटीक पे नहीं बैठ पाएगी, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर इनको उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में। फॉर्म करने में तो टाइम लगे या ना लगे, बट कंटिन्यू करने में हद से ज़्यादा टाइम लगना है।
और कितना टाइम तो इनको आपस के कोऑर्डिनेशन बनाने में लग जाएगा। चाहे इनकी फैमिली ग्रोथ हो जाए इस बीच में, बट इनको आपस का कोऑर्डिनेशन करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। बिकॉज इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा इनके अपने पार्टनर के साथ, या इनका जो भी इनके लाइफ में है पर्सन उनके साथ, या हो सकता है फैमिली का तो मुझे वैसे कोई खासा इशू इधर नहीं नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत 1% ऑफ यू अगर फैमिली का कोई इशू है तो मेरे ख्याल से इनके पेरेंट्स के साथ इनके ट्रैक नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, एक लाइन नहीं बैठ पाएगी। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे फैमिली की कोई खासा वाइब्रेशन है ही नहीं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। अपनी लाइफ में कुछ आगे की तरफ मूवमेंट ले रहे हैं। एक एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें ख़त्म होने के चांसेस हैं, आपके साथ फिर ग्रोथ होगी, ठीक है, या आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करें, दोबारा कम्युनिकेट करें, ये सारी चीज़ें, बिकॉज इनको लगेगा कि इन्होंने एक चीज़ सिलेक्ट कर ली है, ये आगे उस चीज़ में बढ़ेंगे, एंड चीज़ें जब बनेंगी नहीं तो फिर ऑब्वियसली फिर ये परेशान होंगे उस चीज़ में। और ये बहुत कॉन्फिडेंटली गए हैं यार आपकी लाइफ से, बहुत कॉन्फिडेंटली गए हैं। इसलिए कि मैंने जो डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक डिसीजन है, मेरा फैसला बिल्कुल सही है, बाकी सारी चीज़ें बेकार है, लेट्स मूव ऑन। ये वो वाली एनर्जी है, इतना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है इनके अंदर। इट कैन बी एनी साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इन तीनों में से कोई सा भी साइन हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, या ये सारे साइन इनके हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनमें से कोई सा भी साइन इनका हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इवन टॉरस की भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ें मुझे बहुत अच्छी बनती भी नहीं नज़र आ रही, यहाँ पे मुझे ग्रोथ एकदम होती भी नहीं नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या आए हैं, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। और फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या चीज़ डेवलप हो रही है भाई, ये सोल कनेक्शन है, ठीक है डियर, ये सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन डेवलप होगा, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए ट्विन सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डेवलप हो गई एंड सक्सेस है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है। बट हाँ, उस चीज़ को टाइम लगेगा, उस चीज़ को कैलिबर लगेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मैरिज का कार्ड आ रहा है। तो अगर आपके पार्टनर किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड नहीं है, ठीक है, सिर्फ बातचीत चल रही है उनकी, या फिर कोई और है उनकी लाइफ के अंदर, तो आपके साथ मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनको काफ़ी टाइम लग सकता है उस सिनेरियो से बाहर निकलकर आपके पास आने में। बट ये सोल कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन बॉन्ड होगा। ओके, वी हैव, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। यहाँ पे ऑलरेडी यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप जानते हो आपका क्या रास्ता है, आप अपनी एनर्जीज़ को पहचान गए हो, आप अपने कनेक्शन को पहचान गए हो, आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी शायद इस कनेक्शन की, बट आपको पता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। तो आप उसको ओवर थिंक करना बंद करें, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मत सोचें। स्पेशली उनके लिए जो ये रीडिंग देखने के बाद बोलेंगे कि मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे केस में, क्यों, क्योंकि वो तो चले गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए कार्ड आपको खुद कह रहा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, स्टॉप ओवर थिंकिंग, फुल स्टॉप। मैं क्या बोलूँ, कार्ड आपके लिए बोल रहा है भाई। और इतने सारे डेक में से एक कार्ड पुल हुआ है और उसमें आपका ये मैसेज निकला है, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो यूनिवर्स आपको कहना चाहेगा, आप में से किसी को कुछ तो मैसेज देना चाहेगा ना। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग डियर, स्टॉप ओवर थिंकिंग, मत सोचिए इतना। आप अपनी लाइफ में अपना रास्ता पहचान गए। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा, आप उससे दूर जाना चाहते हो, तो भी आप अपना रास्ता पहचान गए हो। और अगर आप इस कनेक्शन को ग्रो करवाना चाहते हो तो भी आप अपना रास्ता पहचान गए हो। तो जो लोग इस कनेक्शन को नहीं चाहते तो आप फिर भी अपना रास्ता पहचान गए। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते, नेगेटिव है, गो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए, अपने बारे में सोचिए देन। क्योंकि आप जानते हैं, सबकॉन्शियसली आपको ये चीज़ पता है और आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हो। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। परेशान मत होइए उस चीज़ को लेकर। सेकंड कार्ड आपके लिए आ रहा है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पे सोल कनेक्शन है और आपकी सोल ट्राइब मीन्स योर फैमिली, या एक तरीके से एक ऐसे पर्सन जिनकी एनर्जीज़ आपसे बहुत सिमिलर होती है, ठीक है। सो ये एक तरीके से सोल ट्राइब आप कह सकते हो। हालांकि मैं इसके बहुत साइंटिफिकली
वो नहीं जा रही डेफिनेशंस वगैरह में। तो ऊपर ऊपर से ऑन एन ओवरऑल एनर्जीज ओवरऑली आप ये सब बोल सकते हो, ठीक है। सोल ट्राइब मतलब एक तरीके से उन लोगों के साथ आपके बात होना या कनेक्शन फॉर्म होना जो लोग आपकी एनर्जीज़ के इक्वलेंट टाइप हो, ठीक है, जो आपके जैसे हो, ठीक है, जो आपके सोल से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, वो आपके लिए सोल मैसेजेस लेकर आए या सोल लेसन्स लेकर आए, ठीक है, कोई ऐसे लाइफ लेसन्स जो आपको उनसे सीखने हो, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोल ट्राइब। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी आप गूगल कर लीजिए, गूगल तो सब चीज़ें जानते हैं। ओके, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर इंट्यूटिव हैबिट्स। आपको खुद इंट्यूशन से बहुत कुछ पता चल रहा है, वही मैं कहा ना, आप ऑलरेडी कर रहे हो, जो आपको लाइफ में पता है क्या सही ट्रैक है काम करने का, आप जानते हो और आप कर रहे हो, और आपको इंट्यूटिवली चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ अब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, एक तरीके से आप जो भी सोच रहे हो, जो भी, बिकॉज आपकी थिंकिंग से आपके वर्क्स डिटरमाइन होते हैं। आप जो सोच रहे हो वही आपके सामने आके खड़ा हो रहा है, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो सेकेंड थिंग इज प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। कैसे आपको कहा जा रहा है कि आपको स्टेप अप करना है और इस कनेक्शन को आपको लीड करना है। यू आर अ हाई पावर्ड एनर्जी माय डियर। आई थिंक सो ये रीडिंग जो देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के हो सकते हैं, या फिर कई सारे लोग ऑलरेडी टैरोट रीडर हो सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, ठीक है, या एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ट्रेडिशन, या वैदिक भी हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। बेसिकली आप अवेकेंड पर्सन हो, यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सनालिटी। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको पता है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। मुझे आपको इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको सब चीज़ें पता, आपको इंट्यूटिवली सब चीज़ें पता चल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, फॉलो कीजिए उसको। एंड हाँ, अगर आप भी मेरी फैमिली से, सोल ट्राइब से है, राइट, तो या आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप बाय स्टेप एंड लीड, ठीक है। स्टेप अप लीजिए, लीड लीजिए, आगे बढ़िए, और आपको पता है कि क्या आपकी इनर कॉलिंग आपको कह रही है, ठीक है। सो फॉरवर्ड मूव कीजिए उसको लेके, ओके। एंड या ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी लाइट एंड ब्राइटनेस शो करी हो। अब मैंने जब ये करा तो देखिए लाइट एकदम बड़ी हो गई है। हाँ, ओके, तो छोटी सी भी लाइट या ब्राइटनेस या पॉजिटिविटी शो करी हो, छोटा सा भी आपको मार्ग दिखाया हो, गाइडेंस करी हो, देन प्लीज़ मुझे भी लव करें, सपोर्ट करें, लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, एंड लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने व्यूज़ मुझे नीचे अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएँ। एंड इसके अलावा गाइस मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। रिसेंटली अभी कल ही लाइव सेशन हुआ है, फ्री लाइव सेशन, तो आप ऐसे ही लाइव सेशंस में ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी एक नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो। एंड इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ पे जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन गाइस सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आराम से जाइए वहाँ पे चेक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।